नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। और आज मैं हूं यहां पर रायबरेली जनपद के ये नवीन मंडी के बगल से रास्ता जाता है और सीधे ये राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद और लखनऊ हाईवे को मिलाता है। ये रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना बदहाल स्थिति में है। और यही रास्ता नहीं, पूरे जनपद के जितने रास्ते अगर देखे जाएं, जितने मुख्य मार्ग हैं, लगभग सभी बहुत ही बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर भी घुमा के दिखाएं कि इन रास्तों से कैसे गाड़ियां निकलती होंगी और आए दिन यहाँ पर गाड़ियां पलट जाती हैं। यहाँ पे मौके पर कुछ यहाँ के स्थानीय मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के रास्तों से कैसे आवागमन सुचारू हो पा रहा है और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? चांद। चांद भाई, यहाँ पे कब से रास्ते का ये हाल है, बदहाल बना हुआ? यहाँ पे लमसम हमारे ख्याल से 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल से? हाँ, ऐसे ही रोड है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ की शिकायत कभी यहाँ के नेताओं से और प्रशासनिक? सब नेता था, कई बार सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी हाँ। कभी बनने की नौबत नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं। और खुदाई करके सीवर के पाइप डाले हैं जब से। अच्छा, ये सीवर की जो पाइप डाली गई है वो कितने साल पहले डाली गई? अभी हुआ मुश्किल से साल भर हुआ है ना, सिर्फ 6 महीने। अच्छा, साल भर होने को यहाँ साल भर पाइप डाले हो चुका है। अभी 6 महीने हुए, लेकिन काफी पहले भी पड़े थे, लेकिन वो खोद दिए गए थे पूरे। रास्ता ये कब से बदहाल बना हुआ है? रास्ता मैक्सिमम 5-6 साल हो गए इसी तरह है। 5-6 सालों से? हाँ, कोई देखने नहीं आता है। तो यहाँ कभी विधायक या फिर नगर पालिका और सांसद महोदय से कभी कंप्लेन नहीं की गई? कंप्लेन तो की गई, लेकिन कुछ होता कहाँ कंप्लेन करने से। अच्छा जी। नगर पालिका से आपको क्या कुछ जवाब मिला? आप देखिए, इधर नाली देख लीजिए, यहाँ की नाली बाहर बह रही है, न कभी नाली तो यहाँ हमको दिख ही नहीं रही। नाली है ही नहीं, रोड पे पूरा पानी भरा रहता बारिश का। अच्छा जी। ये रास्ते तो हमको लग रहा है कच्चे रास्तों से भी व्यवस्था लग रहे हैं, बड़े आप उबड़ खाबड़ हैं। हाँ, बहुत उबड़ खाबड़, ट्रक बहुत चलते हैं इस पे। ट्रक चलते हैं? इतना चलते हैं, लेकिन फिर भी कोई रोड बनने का कोई नाम निशान नहीं है। अच्छा जी। कुछ दिन पहले नवीन मंडी वाले रास्ते को भी हमने दिखाया था। तो अभी चालू हुआ है? तो उसका भी अभी बंद है पूरा भी चल नहीं आने जाने में कितना दिक्कत होती है। अच्छा, डेली क्या नाम है आपका भाई साहब? तुफैल खान। तुफैल भाई, यहाँ जो स्थिति है तो बड़ी खराब स्थिति है, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं? अब रहते हैं, किस्सा रहते हैं, खुद ही खराब, आपको किससे कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे आने जाने में। हाँ। गड्ढे सरकार कह रही है हम गड्ढा मुक्त करे दे रहे हैं, मार एकदम पूरा विकास की गंगा बहाए दे रहे हैं। यहाँ गंगा दिख नहीं रही हमको कहीं पे। दिख तो रही सामने, देखिए विकास की गंगा है। ये विकास की गंगा है? यही तो है गंगा जमुना। ये विकास की है या विनाश की है? विनाश की गंगा है। विनाश की गंगा है। तो हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, जी, उनसे कभी यहाँ से एप्लीकेशन या कोई पत्राचार करने की कोशिश की गई कि कम से कम वही इस सड़क का उद्धार कर दें? करा जाता है, लेकिन कोई एक्शन कहाँ लेते हैं। कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सब लोग लिया जाता है वहाँ पे। अच्छा, कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ तो आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। बिल्कुल। आज जब भाई रोड की आप कंडीशन देख रहे हैं ना, किससे रोड है, यहाँ पे ट्रक भी गुजरा करते हैं यहाँ पे, और आज रात में दिक्कत रहती है। यहाँ गड्ढा ज्यादा और सड़क कम लग रही है हमको। नहीं, यहाँ गड्ढे में सड़क है। सड़क का नामो निशान नहीं, सड़क का नामो निशान नहीं है, गड्ढे हैं सिर्फ। कहीं ना कहीं ये धब्बा नहीं कह सकते हैं कि पूरे प्रशासनिक अमले पे। टैक्स तो आप लोग भरपूर देते होंगे, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे जो टैक्स हो, सारे टैक्स दे रहे हैं, बट कोई प्रशासन धब्बा है। धब्बा, प्रशासन धब्बा है। अच्छा, मतलब प्रशासन के जो काम होने चाहिए वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। आप रोड पे वो देख रहे हैं, गर्दा कितना धूल है। हाँ, अगर एक बार हमको लग रहा है कि इलाहाबाद लखनऊ हाईवे से इधर आ जाए चले जाइए तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इतने हंसके। अच्छा, आप इसको छोड़िए, कितने टाइम से वो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, कितने टाइम से बंद पड़ा हुआ है? कितना टाइम हो गया? लगभग 6 महीने समथिंग हो गया बंद पड़ा। हाँ, बंद पड़ा 6 महीने से। तो बड़े लोगों को चक्कर घूम के आने पड़ता है? पूरा समझ लो, सिविल लाइन होके जाओ या तिपला होके जाओ। अच्छा जी। और कोई रास्ता है नहीं? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है सब में। आपका क्या नाम है भाई साहब? आप कुछ बता रहे थे कि शिकायत की गई है यहाँ पे। अरे हम तो बहादुर ड्राइवर हैं। अमर बहादुर। तो रास्ते की क्या स्थिति? रास्ता तो इसी तरह हम देख रहे हैं, साल 2 साल से आते जाते हैं। साल 2 साल से? जी। तो आप लोगों से तो भरपूर टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स हो चाहे जो टैक्स। सारे
है? टैक्स में कोई गुरेज नहीं किया जाता? तुरंत चालान होता है, टैक्स कम हो नो गया। एंट्री में भी रोका जाता हाँ होगा? जी 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 जी, इसीलिए इधर से आते हैं। अच्छा, और यहाँ तो रास्ता बहुत ही खराब है कि मतलब गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ प्रशासन से? बढ़िया होना चाहिए। शिकायत करते जैसे स्थानीय लोग, हम लोग तो चलो चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं बस। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, रास्ते की बड़ी खराब स्थिति है, इसीलिए हम रुक करके यहाँ पर कि कम से कम यहाँ के सांसदों और विधायकों को ये कम से कम स्थिति दिखाई जाए कि यहाँ के लोग कैसे नरक में जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या कहेंगे कुछ अपने नेताओं से? क्या कहें, क्या कहने के लिए बचा ही क्या है। देखिए कमर की हुक चली गई इसी रोड के वजह से। देखिए गाड़ी से आपकी कमर की हुक? जी। अच्छा, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब चीज अब एप्लीकेशन दिया जाता है, हर चीज बताया जाता है, हो जाएगा हो जाएगा। अब सिविल लाइन पड़ी, सही से गड्ढे भी नहीं पाटे गए। अब बताइए 2-3 लोग गिर भी चुके, कितने लोग का पैर भी टूटा। अब क्या कहा जाए, पैर टूट गया है इसमें? अरे हम झूठ बोल रहे हैं क्या, बताइए। अच्छा, यहाँ पे कभी शिकायत लोकल स्तर पर आप लोगों ने कोई कई बार अच्छा। 1-2 बार नहीं 10 बार। तो क्या जवाब यहाँ मिलता तक हमने आरडीए में काम करने गए थे, हाँ। तो आरडीए के स्तर में ये आता है, तो हमने पूछा भी, तो हमका ये रोड बनेगी कि नहीं? लेकिन भैया मुश्किल है बनना। अच्छा, अधिकारी कह रहे हैं कि मुश्किल है यहाँ पे? मुश्किल है बनना। हमने पूछा था, हम झूठ नहीं बोलेंगे इस चीज के बारे में, लेकिन भैया मुश्किल है। तो कैसे, मतलब आप लोग फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं? टैक्स जब आप लोग दे रहे हैं बराबर, तो सुविधा आपको मिल नहीं रही है, तो आप लोग जब टैक्स वसूली होती तब कहते नहीं कि हमको क्या दिया है सरकार? क्या भैया वही कह देते, भैया बनेगी। अच्छा, अभी मतलब जब टैक्स का टाइम आता है तो बनेगी? बताते हाँ, अच्छा, आएगी तो बनेगी। ये है अभी पास नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, ये वो बता देते हैं। उसमें क्या भाई, हम वो नौकरी थोड़ी कर रहे, इतनी नॉलेज होगी हमको कि पास हुआ कि नहीं पास हुआ, यही आप सब लोग को तो सुविधाओं से भाई मतलब है बस। जनता को तो यहाँ की विधायिका जी से आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई कभी? नहीं, विधायिका जी से हमने कभी नहीं कहा, झूठ क्या बोले। तो कभी कह के देखिए, शायद उन्हीं से कुछ काम हाँ, बन ये जाए। भी बात सही है, वो तो जाए। कि मधुबन की बड़ी पुरानी सड़क थी, वो बनी है, बन गए, हाँ वो तो बन गई, पूरी बन गई है। तो हो सकता है यहाँ का भी कुछ जीर्णोद्धार हो जाए। हाँ नहीं सही है। ये रास्ते तो बड़े गंदे हैं यार, इसमें 4 पहिया गाड़ी चलाना मुश्किल है। कैसे लोग यहाँ अरे हम बता तो रहे हैं, मैं जितनी बुरी तरीके से पेन हो रहा है हम ही जान रहे हैं। हम दवाई लाने जाते हैं, देखो लेबर को लेकर आए, उसको वहाँ छोड़ेंगे, पुल के नीचे से दवा लेंगे जाके। अच्छा, पुल भी बंद है बता रहे हैं? बंद है, पुल तो हो गया करीब 4-5 महीने से बंद है। क्या ऐसे कुछ दिन में रायबरेली की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, गड्ढा युक्त हो जाएंगी? एकदम पक्का समझो। सरकार कह रही है कि हम गड्ढा सब तरफ भर दे रहे हैं, पूरा विकास की एकदम रूपरेखा पे काम कर रहे हैं, हमने इतना विकास कर दिया डबल इंजन की सरकार में, और यहाँ इंजन तो यहाँ ध्वस्त दिख रहा है। यहाँ खाली बोगी भी नहीं ना भैया, इंजन की दूर की बात है। अच्छा, बोगी भी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, कुछ आपके यहाँ के नेता हैं जो बाहर जाकर के सड़कें बनवा रहे हैं, आपके यहाँ की तो बड़ी खराब कंडीशन है, कभी उनसे भी कह के यही देखिए। चल रही, यही बहुत सही है। अच्छा, क्या कहें दूसरे, क्या कहेंगे? अच्छा, प्रशासन से क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? अरे हम लोग को सुविधा तो अच्छी से अच्छी मिले, हर चीज है, रोड बन जाए। जो आदमी गिरते हैं या बारिश में चलते हुए गाड़ी से गिर जाते, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो कोई फायदा थोड़ी होता है, किसी का नुकसान ही तो है। नुकसान भी है और पैसे का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान है, दोनों ही। हमारा यही निवेदन है कि ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। अच्छा, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, आपका निवेदन पहुंचाने की कोशिश करेंगे चैनल के माध्यम से। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्ते के हाल बड़े बदहाल हैं। थोड़ा सा नजदीकी से दिखाइए, कम से कम थोड़ा सा दिखे, और ये हमारे प्रशासन के धब्बों को दिखाना चाहिए कि ये कैसे प्रशासनिक लापरवाही, क्योंकि जितने नेता हैं, अधिकारी हैं, मक्खन मलाई खाते हैं। कोई भी एक टेंडर निकलता है, उसमें कमीशनबाजी होती है धड़ल्ले से। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि सीवर लाइन पड़ी है साल भर पहले, और साल भर पहले सीवर लाइन डालने के बाद भी यहाँ के लोग काम करके अपना भुगतान लेकर के चले गए हैं। अभी यहाँ के लोकल कुछ लोग बता रहे थे कि नगर पालिका में जब इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो सड़क है वो जल निगम बनवाएगा, और अभी स्थिति ये है कि न जल निगम यहाँ पर हाथ लगा रहा है और ना ही नगर पालिका यहाँ पर हाथ लगा रहा है। और ये गड्ढे देखिए आप, सीसी रोड पहले बनी हुई थी, ये सीसी रोड के गड्ढे जो हैं, अगर ये इनमें किसी का हाथ या पैर अगर अचानक से गिर जाए तो उसका पैर टूटना स्वाभाविक है, सर लग जाएगा तो हमको लग रहा है सर भी फट जाएगा और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। वो गाड़ी आ रही है, आप उसको देखिए कि किस तरीके से गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों को लेकर के आते हैं इस गड्ढे युक्त सड़क पर। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी निवेदन करेंगे। ये देखिए गाड़ी एक निकल रही है,
स्थिति ये है कि घूमते टहलते नाचते गाते यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती हैं, पास होती हैं, अपनी जान बचाते हुए यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कवरेज के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि किसी तरीके से इस रायबरेली पर भी ध्यान दिया जाए, और रायबरेली की जितनी भी सड़कें हैं लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं। हम दावा करते हैं सरकार को और प्रशासनिक अमले को कि अगर रायबरेली में 2 किलोमीटर अच्छी सड़क कहीं दिखा दें तो जो कहेंगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूँ। रायबरेली की स्थिति बद से बदतर बन चुकी है। यहाँ पर राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ पर विधायक भी हैं, यहाँ पर सांसद भी हैं, और ऐसे सांसद हैं जो चुनाव के बाद से आज तक दिखे भी नहीं। यहाँ पर ऐसे विधायक हैं जो आज तक हमको लग रहा गलियों में गए ही नहीं होंगे। अब चुनाव आने के समय फिर से वो दिखने लगेंगे इन गलियों में और इन लोगों के पास की क्या जरूरत है, क्या विकास के वादे हैं, और झूठे वादों के साथ लोगों के बीच में फिर जाने लगेंगे। फिलहाल मेरी कवरेज यहाँ पर मैं विराम दूंगा, लेकिन सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम आम लोगों को जो भरपूर सरकार को टैक्स देते हैं उनको कुछ बेसिक जो सुविधाएं होती हैं जैसे सड़क, पानी, बिजली, इनकी व्यवस्थाएं जरूर देनी चाहिए। और फर्जी वादे जो चल रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गया पूरा प्रदेश, उस गड्ढा मुक्त प्रदेश की जो फर्जी दावे हैं उनको तोड़ करके, उनकी मिथ को तोड़ करके वास्तव में धरातल पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिनीत के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन, रायबरेली।